जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी अप्रैल 2024 में जो 4 बड़े गोचर होने जा रहे हैं, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन और साथ ही बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, उसका इफेक्ट तुला राशि में कैसा रहेगा और इनकी कैलकुलेशन ज्योतिष के सारे सिद्धांतों का प्रयोग करने के बाद पता चलता है कि अप्रैल के महीने में 10 बड़ी घटनाएं तुला राशि के जीवन में घटित होने के योग बनते हैं। अब वो 10 बड़ी घटना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि की मंथली राशिफल की कुंडली जान लेते हैं। ये मंथली राशिफल की कुंडली है और कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान है, और तृतीय भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी लाइफ स्टाइल में बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। अब वो क्या लेके आएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शनि मंगल का योग आपके पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है ये कहीं ना कहीं आपको या आपकी संतान से संबंधित कुछ सलाह हम आपको देंगे, कुछ टिप्स आपको देंगे। साथ ही साथ गुरु और बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो गुरु और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुंवारे लोग हैं, जो लव रिलेशन में है, तो उनका कोई मांगलिक काम अप्रैल में अचानक चौक से बन सकता है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात करें तो अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शुक्र राहु की युति, यानी दोनों ग्रहों की युति 24 अप्रैल तक बन रही है। यानी 24 अप्रैल तक शुक्र और राहु, यानी आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। वो राहु के साथ में संबंध बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे। यानी आपको 24 अप्रैल तक हल्की त्वचा की से संबंधित समस्याएं, फोड़े फुंसी से संबंधित समस्याएं, एलर्जी से संबंधित, हल्का दांत में दर्द से संबंधित समस्या आपको रह सकती है। मन चंचल की समस्या भी रह सकती है। आप 24 तारीख तक अपने जो निर्णय है उसमें बड़ी दुविधा लेकर रहेगी तुला राशि को कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसी दुविधाएं 24 अप्रैल तक आपकी बनी रहेगी। याद रखिएगा, मन थोड़ा अशांत और दुविधा वाला रह सकता है। 24 तारीख के बाद स्थितियां ठीक है, यानी कि कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन में कंट्रोल कर लीजिए, अच्छा हो या बुरा निर्णय जो ले लिया, ये पॉलिसी पे आप चलेंगे तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव से संबंधित है, यानी शनि मंगल की युति आपके धन भाव को इफेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ तुला राशि को अप्रैल के महीने में मिलेंगे और एक बड़ा खर्चा भी अप्रैल के महीने में बन रहा है। पहले हम लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला लाभ होगा क्रय विक्रय से कोई ना कोई लाभ होगा। कोई वस्तु या तो आप खरीदेंगे, कम दामों में मिलेगी, उससे आपको लाभ होगा, या फिर आप कोई वस्तु बेच सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। दूसरा, विदेश से संबंधित कोई इनकम आएगी, कोई विदेश से व्यक्ति आपको आ सकता है और अच्छा लाभ दे सकता है, या किसी स्त्री से आपको लाभ होता हुआ अप्रैल के महीने में नजर आएगा। तीसरा, अचानक आपको कोई जैकपॉट या कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अचानक कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ, या अचानक बड़ा धन लाभ, अचानक सरप्राइज वाला लाभ आपको मिलता हुआ, या किसी स्कीम से लाभ मिलता हुआ तुला राशि को नजर आ रहा है। खर्चे के बारे में बात करें तो अप्रैल के महीने में भाई बिजली के बड़े खर्चे आएंगे, बिजली के डिवाइस पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चंद्रमा भाई तुला राशि के तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज चंद्रमा तृतीय भाव में जब भी बैठ जाते हैं तो नेम फेम में वृद्धि होगी। ऑफिस के अंदर, व्यापार क्षेत्र के अंदर आपका रुतबा बढ़ेगा। आपकी लाइफ स्टाइल में बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं अप्रैल में नज़र आ रहा है, यानी आपके खान पीन में, आपके उठने जागने में बड़ा बदलाव आएगा और आपके रिलेशन में बड़ा सुधार अप्रैल से आने लगेगा। जिन मित्रों से, जिन रिश्तेदारों से आप रूठे हुए थे या वो आपसे रूठे हुए थे, अप्रैल में उनसे अचानक बात होगी, अचानक रिलेशन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जय माता दी।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है, और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई, और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। चौथी घटना के बारे में बात करें तुला राशि का, तो वो होगी आपके परिवार भाव में। परिवार भाव के स्वामी शनि मंगल का योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दो बड़ी घटनाएं अप्रैल में घटित हो सकती है। एक तो भूमि संबंधी कोई खरीदारी आप कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित निर्माण करा सकते हैं, या आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित पहली घटना अप्रैल के महीने में बन रही है, या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन आप करा सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कोई ना कोई बड़ी घटना अप्रैल में होती हुई नजर आ रही है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग भी अप्रैल में नजर आ रहे हैं, तो पारिवारिक भाव बहुत अच्छा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव में शनि मंगल का योग कुंभ राशि में बन रहा है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा महीना बड़ी संतान के लिए बड़ा लाभकारी होगा, चाहे आपकी बड़ी संतान है तुला राशि की, छोटी संतान है। कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में ये स्थितियां बन रही है कि संतान का स्कूल का परिवर्तन योग नज़र आ रहा है, यानी स्कूल चेंज होने के योग बनते हैं, या स्थान परिवर्तन का बड़ी छोटी संतान का योग बन रहा है, या बड़ी छोटी संतान को काम में कोई खुशखबरी का योग नज़र आ रहा है। यानी संतान के लिए अप्रैल का महीना दो बड़े चेंज लेके आ रहा है। पहला, स्कूल या कॉलेज का परिवर्तन या हॉस्टल का परिवर्तन। दूसरा, आपकी संतान का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या संतान की ओर से कोई खुशखबरी तुला राशि को प्राप्त होगी। तो अप्रैल का महीना संतान के लिए अच्छा है। छठी घटना के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों का इससे संबंध है, यानी अप्रैल का, यानी पूरा महीना 1 तारीख से 30 अप्रैल तक करियर की ग्रोथ वाला रहेगा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ में आपको पेट के इन्फेक्शन से संबंधित, या पेट की गड़बड़ी से संबंधित, या पेट से संबंधित आपको समस्याएं पूरा अप्रैल के महीने में रहेगी, और वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। तो करियर के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, लेकिन वाहन पे खर्चा और आपको पेट के कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उनसे है जो नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव में अप्रैल के महीने में सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, यानी कि सूर्य राहु की युति 13 अप्रैल तक बन रही है। यानी 1 तारीख से 13 अप्रैल तक बॉस से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है। बॉस से हल्का फुल्का वाद विवाद रहेगा। साथ ही साथ काम में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। काम में बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ऑफिस के अंदर अप्रैल के महीने में खासकर 13 अप्रैल तक आपको सीनियर से कोई झूठ नहीं बोलना, नहीं तो कोई झूठ आपका पकड़ा जा सकता है, जिससे आपको सुनने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल तक आपको करियर में कोई झूठ नहीं बोलना। 14 तारीख के बाद से और 30 अप्रैल तक ये युति टूट जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाग्य अब आपका साथ देगा, यानी भाग्य अब आपके 7वें आसमान में चढ़ेगा। अचानक से 13 अप्रैल के बाद अचानक जो काम बन नहीं रहते वो बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कुल मिला के 13 अप्रैल तक संभाल लेना, बहुत से झूठ नहीं बोलना, याद रखिएगा। और काम को में ढिलाई नहीं बरतना, नहीं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। 14 तारीख के बाद लक आपका साथ देगा, आपकी अच्छी सेल होगी और अच्छे काम बनते हुए नजर आएंगे। यानी नौकरी वालों के लिए आधा महीना खराब, आधा महीना अच्छा है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। यहाँ पर अप्रैल के महीने में बुध वक्री होते हुए नजर आ रहे, यानी पूरा महीना 3 बड़े लाभ,
चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप लव कपल है, उनको होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो बुध वक्री का लाभ आपको मिलेगा। 3 बड़े लाभ आपके जीवन में होंगे। पहला, किसी शादी फंक्शन में जाने का आपका योग नजर आ रहा है, यानी कि शादी, विवाह, सगाई या बर्थडे पार्टी में आपके पार्टनर के साथ में जाने के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा आपकी अप्रैल में होने के योग नज़र आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में नई जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर के पद के पद लाभ के योग नज़र आ रहे हैं, या पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर, नई जगह पे ज्वाइनिंग के योग नज़र आ रहे हैं अप्रैल में, वो भी ज़बरदस्त। तो कहीं ना कहीं लव कपल में जो आपके पार्टनर हैं उनके जीवन में 3 बड़ी घटना के योग बन रहे हैं। पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके पार्टनर को डबल प्रमोशन के योग या डबल कोई ऑफर आपको आपके पार्टनर को मिल सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को अप्रैल के महीने में अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा, नई जॉब के ऑफर भी आपके पार्टनर को प्राप्त होंगे। यानी कुल मिला के बुध वक्री होने से, चाहे आप लव कपल हो, पति पत्नी हो, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं करियर में, रिलेशन में धन का अच्छा खासा लाभ अप्रैल में नजर आ रहा है। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उनसे है जो तुला राशि वाले दुकान चलाते हैं या अपना काम चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे, तो अप्रैल में काम में ज़बरदस्त आपकी वृद्धि होगी। अप्रैल के महीने में काम में बड़ा बदलाव नज़र आएगा, यानी उन्नति ही उन्नति नज़र आएगी। अप्रैल के महीने में काम में नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी कंपनी से आपके टाई अप हो सकते हैं, बड़ा आपको काम मिल सकता है। यानी व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अप्रैल का महीना उन्नतिदायक है। जो चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं आपके काम को बढ़ाने वाले हैं। 10वीं घटना के बारे में बात करें और अंतिम घटना है ये, केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी व्यय भाव में बैठे हैं। पूरा अप्रैल के महीने में आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाएगी, पूजा पाठ, मंत्र जाप करने वाले हैं, खूब मंदिर के दर्शन, खूब तीर्थ यात्रा, कभी आप देखा जाए खाटू श्याम के दर्शन, कभी आप हनुमान जी, कभी वृंदावन में जाने वाले हैं। यानी अप्रैल के महीने में खूब तीर्थ यात्रा के आपके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ जाने वाली है, खूब मंत्र जाप, पूजा पाठ करने वाले हैं। तो केतु जो 12वें में बड़ा बैठे हैं वो आपको आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने वाला है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के ये 10 घटनाएं तुला राशि के जीवन में अप्रैल में बन रही है। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।